हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस। आज हम लोग चैप्टर 3 को देखेंगे। जिन्होंने भी पहले दो चैप्टर्स को नहीं देखे हैं प्लीज़ आप लोग पहले के लेक्चर्स में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट चैनल में दिया हुआ है, आप लोग वहाँ पे सीरियली पढ़ सकते हैं। ओके, आज हम लोग का चैप्टर है इन द अर्लीस्ट सिटीज। तो एंशंट एंशंट टाइम में 4 ग्रेट सिविलाइजेशंस हुआ करते थे, ठीक है। 4 ग्रेट सिविलाइजेशंस। वैसे छोटे मोटे सिविलाइजेशंस तो बहुत सारे थे, लेकिन देयर वर 4 मेजर सिविलाइजेशंस। फर्स्ट वाज मेसोपोटामिया, सेकंड वाज इजिप्ट, थर्ड वाज चाइनीज सिविलाइजेशन एंड फोर्थ वाज इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन ये किस नदी के पास था? टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स। इजिप्ट सिविलाइजेशन वो रिवर नाइल के पास फ्लरिश करता था। चाइनीज सिविलाइजेशन येलो रिवर के पास, और इंडस सिविलाइजेशन इंडस रिवर के पास। तो हम लोगों ने ये देखा कि जितने भी मेजर सिविलाइजेशंस है वो किसी ना किसी बड़े रिवर्स के पास थे, राइट। तो हम लोग टुडे वी विल डील विद इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन कब आया? तो ये आया 3200 BC में एंड इट केम टू एन एंड नियरली अबाउट 1700 BC में, ठीक है। अब हड़प्पा की स्टोरी क्या है हम लोग ये देख लेते हैं सबसे पहले। अब हुआ ये था कि एक टाइम पे पंजाब के साइड में कुछ इंजीनियर्स रेलवेज का काम कर रहे थे। फिर उसी टाइम ना कि वहां पर एक माउंट था जहां पर इंजीनियर स्टम्बल हो गए, गिरने से बच रहे थे। तो फिर जब वो उस माउंट को देखे तो वहां पे देखे कि वहां पे बहुत हाई क्वालिटी ब्रिक्स मिल रहे हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की ब्रिक्स मिल रही है। तो ये लोग क्या करने लगे ना कि अच्छा चलो, अच्छा है फ्री फंड का ब्रिक मिल रहा है तो इसी को यूज करते हैं। इसको यूज कर करके इन्होंने रेलवे लाइंस बनाए, और वो जो ब्रिक्स का जो माउंट था ना उसको कंप्लीटली इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर about 80 years ago, archaeologists found a site and realized that this was one of the oldest cities of the subcontinent. 80 years पहले जब आर्कियोलॉजिस्ट ने उस जगह पे फिर से छानबीन की तो उनको पता चला कि यहाँ पर तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज हुआ करती थी। फिर पता चला कि यहाँ पर मतलब सबसे पुरानी जो सिविलाइजेशन थी, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, वो यहाँ पे फ्लरिश करती थी, ठीक है। एंड जो सबसे पहले जो सिटी का खोज हुआ था यहाँ पे, दैट वाज हड़प्पा। इसीलिए इस सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है, ठीक है। दिस सिटीज वर डेवलप्ड अबाउट 4700 years ago। मतलब आज से करीब 4500 मतलब 5000 साल पहले ये सारे सिटीज वहां पे तब के टाइम पे वहां पे सिटीज हुआ करती थी, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि ये सिटीज कैसी थी। सबसे पहले हम लोग एक्सटेंड देख लेते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है ये कितना बड़ा था एक्चुअली। सो यू माइट बी फैसिनेटेड टू नो इट वाज 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स एरिया था इसका, ओके। और ये ट्रायंगुलर इन शेप था एंड ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था, ठीक है। फर्स्ट वाज अर्ली हड़प्पन, फिर था मैच्योर एंड फिर था लेट। अर्ली हड़प्पन लगभग 3300 से 2600 BC तक फ्लरिश किया। फिर मैच्योर हड़प्पन 2600 से 1900, और लेट हड़प्पन 1900 से करीब रख लो ना कि एक बार में तो खत्म नहीं हुआ होगा ना कि 1700 आया खत्म हो गया, 1300 BC तक एक्सटेंड किया होगा,
ठीक है। अब एक और चीज हम लोग देख लेते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशंस के नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पार्ट को हम लोग देख लेते हैं। जो एकदम नॉर्दर्न मोस्ट साइट है ना, उसका नाम क्या है? मांडा। ये कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है। जो सदर्न मोस्ट साइट है दैट इज दाइमाबाद, एंड ये कहाँ पे? महाराष्ट्र में। फिर जो ईस्टर्न मोस्ट साइड है दैट इज अलमगीरपुर, एंड इट इज इन यूपी। एंड जो वेस्टर्न मोस्ट साइट है वो कहाँ पे? सुक्ता इंदौर में, एंड इट इज इन पाकिस्तान प्रेजेंट डे। ठीक है। एंड नॉर्थ टू साउथ अगर हम लोग देखते हैं कि इसकी एक्सटेंट कितनी है, नॉर्थ, जस्ट अ मिनट, हाँ, नॉर्थ टू साउथ अगर हम लोग एक्सटेंट देते हैं तो इट इज 1400 किलोमीटर्स, एंड ईस्ट टू वेस्ट अगर हम लोग देखते हैं तो इट इज 1600 किलोमीटर्स। तो जस्ट कैन यू इमेजिन कितना वास्ट था ये। इट वाज रियली वेरी वास्ट सिविलाइजेशन। ठीक है। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि सिटीज कैसे थी यहाँ पे। तो जो सिटीज है ना, ये देखा गया था कि ये सिटीज बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइडेड थे। लगभग सारे सिटीज टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसे कि ये रहा सिटी, ये टू पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्ट जनरली थोड़ा सा ऊंचा रहा करता था कंपेयर टू द लोअर हाफ। तो ये जो ऊंचा जो पार्ट होता था ना, दिस वाज कॉल्ड सिटाडेल, एंड इसको बोलते थे लोअर टाउन। सिटाडेल में अक्सर जो लोग हायर पोजीशन में थे, हायर अथॉरिटीज में थे, या फिर जो भी इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स थे, तो वो सारे सिटाडल्स में हुआ करते थे। वेयर एज लोअर टाउन में कॉमन पीपल रहते थे, और सिटाडल और लोअर टाउन ये डिवाइडेड हुआ करते थे बेसिकली, एंड पूरे एरिया में बाउंड्री हुआ करता था, एंड ये भी डिवाइडेड हुआ करता था। ठीक है। ओके। और सिटाडल जो है ये लोअर टाउन से इसका एरिया छोटा हुआ करता था, ये बस जनरली हायर होता था। ठीक है। अब ये किसी भी रीजन से हो सकता है, मे बी कि दुश्मन जो आ रहे हैं उनको देखने के लिए, या कुछ भी रीजन हो सकता है, या फिर अपर लोअर स्ट्रैटिफिकेशन हुआ करता होगा उस टाइम में सोसाइटी में। जो लोग हायर हायर किसी तरह की जो स्ट्रैटिफिकेशन में जो लोग हायर आते थे वो इधर रहते थे, एंड जो लोअर आम लोग थे वो लोअर पार्ट में रहते थे। इट कैन बी एनीथिंग, देयर आर सो मेनी थ्योरीज बिहाइंड इट, सो वी कैन नॉट से विच वन इज करेक्ट। ठीक है। एंड सिटाडल्स जो थे वो वेस्टर्न पार्ट हुआ करता था, एंड लोअर टाउन ईस्टर्न पार्ट। इतना तक समझ में आ गया सबको? ठीक है। और जो ब्रिक्स के जो वॉल्स थे ना वो काफी अच्छे, मतलब दे वर सो नाइसली बेक्ड। ठीक है। जो ब्रिक्स हुआ करते थे, एंड सारे इंटरलॉकिंग पैटर्न्स में एक दूसरे से जुड़ते थे। लाइक ये सपोज ये एक ब्रिक है, एंड दूसरा ब्रिक इज लाइक दिस। तो ऐसे करके इसको इंटरलॉक किया जाता है, इसको इसमें इंसर्ट करके फिर उसको इंटरलॉक किया जाता था। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ सिटीज, सॉरी कुछ बिल्डिंग्स जो कि सिटाडल के ऊपर हुआ करते थे। जैसे कि मोहनजोदारो के सिटाडल में क्या क्या हुआ करता था? ग्रेट ग्रैंडरी और ग्रेट बाथ, ये सारे चीज हुआ करते थे। अब ग्रेट बाथ को अगर देख लेते हैं तो ग्रेट बाथ कैसा हुआ करता था? ये था जैसे यहाँ पे वाटर है और दोनों साइड से स्टेयर्स हैं। ठीक है। 8-9 स्टेयर्स हैं दोनों साइड में, और यहाँ पर ना दिस पार्ट वाज कंप्लीटली कोटेड विथ प्लास्टर, और एक वाटर टाइट लेयर बनाया जा रहा था। किसका? बिटुमेन का। तो आप सोच सकते हो आज से करीब 5000 साल पहले लोग वाटर प्रूफिंग सिस्टम जानते थे, टेक्निक जानते थे। सो जस्ट इमेजिन द साइंटिफिक टेम्पर ऑफ दैट पीरियड।
ओके, फिर कैसा हुआ, फिर क्या था, जो वाटर था वो खुद ब खुद यूज करने के बाद ड्रेन हो जाता था, ताकि वो एक जगह पे एक्यूमुलेटेड ना रहे। ठीक है। अच्छा, कुछ जगह पे फायर ऑल्टर्स भी मिले हैं। तो फायर ऑल्टर से क्या समझ में आ रहा है कि वहां पे शायद सैक्रिफाइसेस हुए होते होंगे, कुछ पूजा पाठ होता होगा। राइट। नेक्स्ट, हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स। तो उस टाइम की जो हाउसिंग पैटर्न थी हम लोग अब ये देखेंगे। जस्ट अ मिनट। सो सबसे पहले वहां की जो हाउसिंग पैटर्न थी, इट वाज ग्रिड पैटर्न। ग्रिड पैटर्न मींस ये हो गया स्ट्रीट। ठीक है। यहाँ पर घर, 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 यहाँ पर घर। दिस इज हाउ। ठीक है। अच्छा, सेकंड क्या था कि जो ये, जैसे कि सपोज इस घर का डोर, 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 कोई भी डोर मेन स्ट्रीट के साइड पे नहीं खुलेगा, ये अंदर अंदर की साइड पे खुलेगा। अंदर की साइड पे ऐसे खुल सकता है, ऐसे खुल सकता है, ऐसे खुल सकता है, बट नॉट दिस साइड, इधर नहीं। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, और वेल्स थे हर जगह पे, हर घर पे वेल्स हुआ करते थे, डबल स्टोरी बिल्डिंग्स हुआ करती थी। इसका इसका हम लोगों को कैसे पता चलता है, स्टेयर केसेस मिले हैं। तो स्टेयर केस किस काम का था, तो जरूर वो 2 या 3 स्टोरी हुआ करती होंगी बिल्डिंग्स। ठीक है। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था, और ड्रेनेज सिस्टम भी ऐसा कि अभी तक हम लोग के बहुत सारे सिटीज में आप लोग देखोगे कि वाटर क्लॉगिंग का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, बारिश होती है तो एकदम कंधे तक पानी आ जाता है ना? तो ड्रेनेज सिस्टम उस टाइम की इतनी अच्छी थी कि देखो ड्रेन्स कैसे हुआ करते थे वहां पे। हर घर की जो ड्रेन है वो एक मेन ड्रेन से कनेक्ट होता था, मेन ड्रेन से कनेक्ट होता था। ठीक है। हर घर में छोटे छोटे ड्रेन थे, वो मेन ड्रेन से कनेक्ट होता था। और हर एक ड्रेन जो है ना, एक रेगुलर इंटरवल्स पे यहाँ पे खोलने वाले ऐसे ऐसे स्पेसेस रखा जाता था कि आप यहाँ से इसको खोल के साफ कर सकते हो रेगुलर इंटरवल्स में। ठीक है। अच्छा, और ड्रेन्स जो है ना थोड़े से टिल्टेड रहते थे, ताकि जो घर का जो वेस्ट वाटर है वो सीधा मेन ड्रेन में आ जाए। फिर नेक्स्ट, बाथरूम वेंटिलेशन। बाथरूम में प्रॉपर वेंटिलेशन थे। जो बाथरूम की जो फ्लोर्स थी वो भी स्लैंटेड थी, ताकि वाटर वहां पे एक्यूमुलेट ना हो एंड वहां पे स्लिपरी ना हो। ठीक है। अच्छा, ये हो गया। नेक्स्ट, लाइफ इन द सिटी। अब देखो, ये जो इतना प्लान स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा, तो इससे इतना तो पता चलता है कि किसी ना किसी ने तो इतना अच्छा प्लान किया होगा। शायद वो रूलर हो, शायद वो कोई और हायर अथॉरिटी हो, बट इट शोज, जैसे कि वहां पे कुछ स्पेशल बिल्डिंग्स हुआ करती थी, जैसे ग्रैनरीज हो गए या कुछ, या कोई भी स्पेशल बिल्डिंग्स हो गए, तो ये कोई ना कोई इंसान तो होगा या ग्रुप ऑफ पीपल होंगे जो कि रूल करते होंगे उस टाइम पे, है ना? तो मोस्ट प्रोबेबली द रूलर्स या कोई और, वी डोंट नो, देयर इज नथिंग दैट वी कैन से अबाउट इट। अच्छा, नेक्स्ट, यहाँ के लोग जो थे इनको क्राफ्ट्स पता था। ये लोग थोड़े बहुत वर्कशॉप टाइप करते थे, बीड्स बनाते थे, टॉयज बनाते थे, टेराकोटा के टॉयज बनाते थे, ये सब करते थे। ये देखो टेराकोटा के टॉयज, है ना? सील मेकिंग करते थे, सील्स वगैरह बनाते थे। ओके, अब नेक्स्ट है सील्स के नहीं, क्राफ्ट्स के ऊपर। देखो, स्टोन वेट्स भी बनाए जाते थे।
क्या क्या होता था? स्टोन, शेल, मेटल, मेटल जैसे कि कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर, इससे अलग अलग ज्वेलरीज वगैरह बनाए जाते थे, वेपन्स बनाए जाते थे, ऑर्नामेंट्स, वेसल्स, टूल्स, ये सारे चीज बनाए जाते थे। ठीक है। फिर बीड्स, वेट्स और ब्लेड्स भी बनाए जाते थे। हड़प्पन जो सील्स थी वो जनरली रेक्टेंगुलर होती थी, है ना। एंड सील्स जो है इसको ट्रेडिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता था, राइट। ट्रेड के लिए यूज किया जाता था। एंड ये बनता किससे था? स्टीटाइट। स्टीटाइट एक सॉफ्ट स्टोन होता है जिसको कि तराशना इजी होता है, तो उसी के हेल्प से सील्स बनते थे। ठीक है। ओके। और सील का काम क्या था सबसे पहले? व्हाट वाज सील यूज्ड फॉर? इसका हम लोग यहाँ पे देखेंगे। वेट, कहाँ गया? It was somewhere here, I guess. Closely. हाँ, सील्स एंड सीलिंग्स, ये देखो। देखो, आज भी अगर आपको कोई लेटर देता है ना, और वो लेटर की जो अगर सील है वो अगर फटी होती है, क्या आप उसको एक्सेप्ट करोगे? यू वोंट एक्सेप्ट इट। तो सिमिलरली पहले के टाइम में भी अगर कोई इंसान किसी को कुछ भेज रहा हो, कोई ट्रेड का चीज हो या कुछ भी हो, तो कैसे पता चलेगा कि जो आप खुद तो देने नहीं जाओगे, कोई ना कोई डिलीवरी का इंसान होगा जिसके थ्रू आप भेजोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई यहाँ पे है, यहाँ से अफगानिस्तान कोई चीज भेज रहा है, आप खुद तो नहीं जाओगे ना, आप किसी से भिजवाओगे। तो कैसे पता चलेगा कि जो सेंडर है वो ओरिजिनल चीज भेजा है या फिर बीच में इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है? तो जो भेजता था वो क्या करता था, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स भेज रहा है, बॉक्स के ऊपर इसने क्या किया? गीला मिट्टी लगा दिया। ठीक है। और जो सील था, सील से इस पे इम्प्रेशन बना दिया। ठीक है। कुछ भी है, हाथी, घोड़ा, वट एवर इट इज, ऐसे एक इम्प्रेशन बन गया। अब अगर कोई अगर इसको खोलने का कोशिश करेगा तो इट विल ब्रेक। ठीक है। तो इससे आपको पता चले जाएगा कि उसके साथ कुछ टैंपरिंग किया गया है कि नहीं। अब सील्स और सीलिंग्स का क्या मतलब है? सील मतलब जिससे आप इंप्रेशन बनाते हो, एंड सीलिंग मतलब जो इंप्रेशन बना है उसको सीलिंग बोलते हैं। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है। नेक्स्ट, कॉटन जो है मेहरगढ़ में ग्रो किया जाता था। आर्कियोलॉजिस्ट ने ये भी खोजा था कि वहां पर स्पिंडल वोर्स मिले, जिससे कि धागे निकाले जाते थे एंड उसको बुना जाता था कपड़ा को। स्पिंडल वोर्स किससे किससे बने हुए रहते थे? टेराकोटा, फैंस। व्हाट इज फैंस? ये देखो फैंस, इसके बारे में दिया। ये एक नेचुरली मतलब ये एक मटेरियल है जो कि नेचुरली मिलता है। ठीक है। ये एक गम जैसा होता है, एंड इसको क्या करते हैं ना, इस इसको मतलब जैसे कि सैंड है ना, सैंड से आप तो डायरेक्टली कुछ नहीं बना सकते हो, तो सैंड में आप इस गम को मिक्स करो। ठीक है। तो वो थोड़ा सा चिपचिपा सा हो जाएगा, एंड आप उसको शेप दो। शेप दे के फिर आप उसको किसी चीज से रब करो, तो फिर एक शाइनी सा, एक ग्लासी सा सरफेस बन जाता था, विच वॉज यूजुअली ब्लू या सी ग्रीन। ठीक है। इस कलर का होता था। तो इससे अलग अलग जैसे कि ऑर्नामेंट्स बन गए, बैंगल्स, बीड्स, ईयर रिंग्स, ऐसे ऐसे चीजें बनते थे। ठीक है। ओके। बाय द वे, डिड यू सी दिस मैन? ये इंसान, हु इज दिस? इसको अलग अलग नाम बोला जाता है, बियर्डेड मैन या फिर प्रीस्ट। अगर इसको अच्छे से देखोगे तो देखोगे कि इसकी आंख जो है ना, ये मेडिटेशन पोज पे है, हाफ क्लोज्ड है, बियर्ड है, और एक शॉल इसने एक साइड से लिया है जिसपे कि फ्लावर्स बनाए गए हैं, दो थ्री पेटल्ड फ्लावर्स, है ना। एंड इसके सर में भी इसने कुछ ज्वेलरी पहन रखा है।
तो ये सारे ऑब्जर्वेशन है, तो बोला जाता है कि मे बी ही वॉज द रूलर, और मे बी इसको गॉड के जैसा माना जाता होगा। सो वी आर नॉट श्योर ये कौन थे एक्चुअली, है ना। तो बियर्डेड मैन का स्कल्पचर मिला था, फिर डांसिंग गर्ल का स्ट्रक्चर मिला था, है ना। जैसे कि डांसिंग गर्ल को बनाने का टेक्निक भी बहुत अच्छा था उस टाइम का, लॉस्ट वैक्स टेक्निक। लॉस्ट वैक्स टेक्निक क्या होता था, जैसे कि एक लड़की का ब्रॉन्ज आर्टिफैक्ट मिला है जिसमें कि क्या है, दिस गर्ल इज स्टैंडिंग इन त्रिभंगा पोज, मतलब कि हाथ कमर में है, एंड वन हैंड इज ऑन हर लेग, ऐसे करके, ठीक है। एंड इसने बैंगल्स वगैरह पहने हैं, एंड शी इज जस्ट स्टैंडिंग एज इफ कि ये कोई एक डांस पोज है, एंड शी इज जस्ट गोइंग टू डांस, ठीक है। एंड दिस इज यूज्ड मेड बाय यूजिंग लॉस्ट वैक्स टेक्निक। तो ये कैसा टेक्निक है, तो देखो तो जैसे कि क्या होता था कि अब क्ले लिए, ठीक है, क्ले से एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाया गया, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाया गया। अब क्ले के अंदर क्या किया जाता था, वैक्स दिया जाता था, और एक होल करके एक मेटल दिया जाता था वैक्स के अंदर। तो वो मेटल जो है, जैसा इस वेसल का शेप है वो वैसा ले लेता था। फिर धीरे से किया जाता था, इसको फोड़ के वैक्स को मेल्ट कर दिया जाता था, एंड फिर ये जो ऊपर वाला जो लेयर है इसको भी तोड़ दिया जाता था। फिर अल्टीमेटली क्या बचा आपके पास, एक मेटल का सॉलिड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं लॉस्ट वैक्स टेक्निक। अच्छा, ठीक है। रॉ मटेरियल्स, उस टाइम पे रॉ मटेरियल्स कहाँ से आते थे, जैसे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन, ये हम लोग बोलते हैं कि ये ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज एज है। तो ब्रॉन्ज कैसे बनता था, ब्रॉन्ज किस चीज का मिक्सचर है, ये आयरन और टिन का मिक्सचर है। तो टिन तो इंडिया में उस टाइम पे मिलता नहीं था, टिन कहाँ से लाया जाता था, टिन लाया जाता था अफगानिस्तान और ओमान से, ठीक है। और कॉपर मिलता था कहाँ से, राजस्थान। सॉरी, ब्रॉन्ज जो है ना, ब्रॉन्ज बनता था टिन प्लस कॉपर से, ठीक है। तो टिन कहाँ से आता था, अफगानिस्तान या ओमान से, और कॉपर अपने जो खेतरी माइंस है राजस्थान के, वहां से लाए जाते थे, एंड इसको मिक्स करके ब्रॉन्ज बनाया जाता था, ठीक है। और जो गोल्ड है ये अपने कर्नाटका से आते थे, और जो प्रेशियस स्टोन्स है जैसे कि लापिस लजुली, ये सारे कहाँ कहाँ से आते थे, अफगानिस्तान, फिर ईरान से कुछ आते थे, गुजरात से कुछ आते थे, ठीक है। नेक्स्ट, फूड। फूड के लिए यू हैव टू डू फार्मिंग। फार्मिंग किस चीज से होती थी, एक नया टूल मिला था, दैट वाज प्लो। अब प्लो से खेती करते थे लोग, सॉइल वगैरह को टर्न करते थे, सीड्स को प्लांट करते थे, है ना, इरिगेशन के लिए यूज होता था। तो ये जब से आया ना, इट बिकेम वेरी हेल्पफुल। लेकिन इस टाइम पे वुडन प्लाउज मिलते थे। तो अब वुडन प्लाउज के तो कोई भी एविडेंसेस नहीं मिले हैं हम लोगों को, क्योंकि वुड क्या होता है, वो अल्टीमेटली वुड बायोडिग्रेडेबल है, तो उसका उसका कोई भी एविडेंस नहीं मिलेगा। लेकिन हम लोग को टॉयज मिला है जो कि प्लाउ जैसा दिखता है, तो उससे पता चला कि प्लाउ था। लेकिन इस टाइम पे आयरन नहीं आया था, तो इसीलिए ये सरवाइव नहीं किया, ठीक है। नेक्स्ट, हड़प्पन टाउन्स, जैसे कि एक टाउन था ढोलावीरा। ढोलावीरा क्या था, ये टू पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं था, जैसे हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि दूसरे जो टाउन है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड होते थे, एक होता था सिटाडेल और दूसरा होता था लोअर टाउन। लेकिन ढोलावीरा जो था ये थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड था, तो इट इज एन एक्सेप्शन, ठीक है। और जो तीनों जो है वो एक दूसरे से डिवाइडेड होते थे और मैसिव स्टोन वॉल से घिरे हुए थे, ठीक है। और एक गेटवेज भी था, एंट्रेंसेस भी होते हुआ करते थे। फिर लोथल था, लोथल क्या था, लोथल एक डॉकयार्ड था, ये आपको याद रखना है।
और यहाँ पे सेमी प्रेशियस स्टोन्स वगैरह भी मिलते थे। नेक्स्ट, सीलिंग्स तो हमने देख ही लिया। अब हम लोग देखेंगे कि इस ग्रेट सिविलाइजेशन का एंड कैसे हुआ। तो एंड होने का कोई एक रीजन नहीं है, बहुत सारे मल्टीपल रीजंस है। सो बहुत सारे थ्योरीज है। फर्स्ट ये बोला जाता था कि फ्लड आ गया। दूसरा ये बोला जाता है कि रिवर सूख गया। थर्ड ये बोला जाता है कि क्लाइमेट चेंज हो गया। फोर्थ ये बोला जाता है कि डिफॉरेस्टेशन हो गया। एंड फिफ्थ ये बोला जाता है कि आर्यंस ने अटैक कर दिया। ठीक है। सो अब हम लोग को पता नहीं है कि किस तरीके से ये एक्चुअली खत्म हुआ है, लेकिन ये सारे प्रोबेबल रीजंस है। आप लोग को जो सही लगे आप लोग देख लेना, लेकिन इतने सारे रीजंस है कि इसके वजह से या इसके वजह से खत्म हो गया होगा। ठीक है। तो हमने अभी तक क्या क्या देख लिया? हमने ये देख लिया कि करीब 2 मिलियन ईयर्स पहले हम लोगों को पहला इंसान के बारे में पता चला था। ठीक है। फिर उसके बाद 5 लाख साल से लेके 10,000 BC ये पैलियोलिथिक एज था। फिर 10 लाख से 4,000 BC तक मेसोलिथिक एज था। फिर यहाँ से करीब 2002 के ले लो, 2K to 1K नियोलिथिक एज था, है ना। अच्छा, और इसी के बीच में करीब 3000 से 1300 तक, जैसे 3K से 1300 तक इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ करता था। ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने इतना देख लिया। इतना क्लियर है? So keep on studying. Thank you. If you like our video, please like, share and subscribe. Thank you. Jai Hind.